नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा अग्रवाल और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल केयर एंड क्योर में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन। आपको पता होगा, बारिश के दिनों में फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर हो जाता है और कोविड के बाद भी फंगल इन्फेक्शन के बहुत ही चर्चे चल रहे हैं, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस। यह सब बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज मैं आपको सारी जानकारियां देती हूँ फंगल इन्फेक्शन के बारे में और कैसे इनसे बचा जा सकता है, यह भी मैं आपको सारी जानकारियां दूंगी। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन, फंगस क्या होते हैं? फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे वातावरण में उपस्थित होते हैं। फंगस को यदि वातावरण उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है तो वह ग्रो करने लगते हैं। फेवरेबल कंडीशन, यदि फंगस को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वह ग्रो करने लगता है। ठीक वैसे जैसे एक बीज को मिट्टी में डालने के बाद वह एक प्लांट बन जाता है, उसे पानी और सॉइल मिलने के कारण वह ग्रो कर जाता है क्योंकि उसे वातावरण मिलता है। वैसे ही फंगस, उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वह ग्रो करने लगता है, साथ में वह अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसकी अलग अलग स्पीसीज होती है, स्पीसीज के कारण वह अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। फंगल इन्फेक्शन बारिश के दिनों में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण फंगस ग्रो करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर के कपड़ों में, खाद्य सामग्री में फंगस ग्रो कर जाती है क्योंकि उसे एक वातावरण मिल जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए फंगस को वातावरण मिलता है तो वह ग्रो करने लगता है। यह फंगस स्किन में भी इन्फेक्ट हो सकती है और मुंह में, हमारे ओरल कैविटी में, हमारी हड्डियों में, हमारे जीआईटी में, हमारे ब्रेन में, बॉडी के किसी भी पार्ट को यह प्रभावित कर सकती है। तो फंगस कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकती है। फंगल इन्फेक्शन स्किन में ज्यादातर वहां होता है जहां पर पसीना इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा, फंगल इन्फेक्शन के बाद आपको त्वचा में खुजली होती है, इरिटेशन होती है, तो वह कहाँ होती है ज्यादातर? जैसे कि हमारे एल्बो, हमारे घुटने, ऐसी जगह जहां पसीना इकट्ठा होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वहां फंगस ग्रो करने लगती है और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। मुंह में भी फंगल इन्फेक्शन कब होता है? जब आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। यदि आप 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, मुंह के किसी कोने में खाना फंसा रह जाता है तो फंगस वहां पर ग्रो करने लगता है। तो हमें अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है साथ में, तो यह फंगस ग्रो कर सकती है। तो फंगस हर व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें फंगस ग्रो कर सकता है? सबसे पहला होता है इम्यूनिटी लो होना। तभी कोविड के बाद फंगल इन्फेक्शन ज्यादा देखे जा रहे हैं क्योंकि कोविड में जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने के कारण फंगल ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जैसे म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के केसेस आफ्टर कोविड ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो इम्यूनिटी कम होने से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है डायबिटीज। यदि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापे के कारण, डायबिटीज के कारण, इम्यूनिटी लो होने के कारण, ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो हमें कैसे बचना है इन सारे फंगल इन्फेक्शन से, मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर बरसात के दिनों में होता है क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी होती है। तो हमें ध्यान देना है कि यदि हमारा जो रूम है, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, उसमें नमी तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, नीट एंड क्लीन है या नहीं, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें ज्यादा फिटिंग के कपड़े नहीं पहनना है क्योंकि फिटिंग के कपड़े पहनने से भी पसीना जाम होता है और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमें ध्यान देना है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं। तो हमें विटामिन सी रिच डाइट लेनी है, जिंक रिच डाइट हमको लेनी है। तो हमें अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, हमें पानी ज्यादा पीना होगा। साथ में मैं अभी आपको कुछ होम रेमेडीज भी बता रही हूँ। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो नीम के पानी, नीम जो होता है, नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे आप नहाइए। नीम भी एक एंटी फंगल का काम करता है, यह आपके फंगल इन्फेक्शन को एक हद तक कंट्रोल कर सकता है। आपको नींद पूरी लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है जिससे आपकी इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग रहे। तो ये कुछ चीजें होती है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। एप्पल साइडर विनेगर आपने सुना होगा, इसको भी आप एंटी फंगल यूज कर सकते हैं, एज ए एंटी फंगल
एजेंट आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन में आप लगाएंगे तो इससे फंगस का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन आपको ज्यादा हो गया है तो आप इसे अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए। मुंह में ओरल कैविटी में फंगल इन्फेक्शन दिखते हैं, व्हाइट पैचेस, मुंह में कुछ लेदरी आपको फील होगा, तो आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, ब्रश कीजिए और विटामिन सी रिच डाइट लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। अपने मुंह में गंदगी इकट्ठी नहीं होने देना है, इससे हमारे मुंह में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो यह रिकवर भी जल्दी ही हो जाता है। तो आपको सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान देना है, अपने कपड़े नीट एंड क्लीन रखना है, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। आप जो सॉक्स पहनते हैं उसे एक बार पहन के उसे वॉश करके फिर पहनिए, बार बार एक ही गंदे कपड़े को आपको नहीं पहनना है। आपने ज्यादातर देखा होगा बरसात के दिनों में कपड़े में फंगस इकट्ठी हो जाती है, यदि आप फंगस वाले कपड़े पहनते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन होना बहुत स्वाभाविक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं और हम फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हम उसे अवॉइड करते हैं और वह एक बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है। और म्यूकोरमाइकोसिस भी यही है दोस्तों। ब्लैक फंगस जो है, लोगों का कहना है कि क्या यह म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी है जो अभी कोविड के बाद आई हुई है। यह एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन ही है और फंगल इन्फेक्शन एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। यह कभी भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है। कब? सबसे पहले जब आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है। इम्यूनिटी लो होने से फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपकी बॉडी में एंटर करने के लिए और वह ग्रो करने लगती है। तो धीरे धीरे करके यह आपकी बॉडी को खराब करते जाती है और हो सकता है कि यह खतरनाक बीमारी के कारण आपके बहुत से जो बॉडी के ऑर्गन है वह प्रभावित हो जाएं। तो आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते रहिए। सबसे पहला मैं आपको कहूंगी कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनवाइए ताकि आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकें। तो यह फंगल इन्फेक्शन कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको सावधानियां तो दोस्तों रखना होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो आप भी फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ब्लैक फंगस क्या होता है, म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।